नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार और झारखंड के बीच में चल रहे बहुत सारे विवादों के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। झारखंड को पृथक राज्य बने हुए करीब 21 साल होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज बिहार और झारखंड के बीच में वैसे तो 3 विवाद थे जो कि अभी शेष 2 बचे हैं। जो तीनों विवाद हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारा रिसर्च करा, बहुत सारा पेपर पढ़ा, बहुत सारे लीगल पेपर पढ़े और बिहार और झारखंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रपोज्ड बिल हैं, इसके ऊपर जो पटना हाई कोर्ट और रांची हाई कोर्ट का जो निष्कर्ष आया है वो सभी पढ़े। तो मैं इसमें आपको सारे विवादों, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, सभी के बारे में बताता हूँ। उसके ऊपर केंद्र सरकार का क्या कहना है, बिहार सरकार का क्या कहना है, झारखंड सरकार की क्या मांग है और कितने विवादों का जो समस्या है वो अभी तक हल हो चुका है, वो सब कुछ बताऊंगा। पहला और सबसे पहला विवाद था तेनूघाट तेनूघाट विद्युत नियंत्रण को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में एक बिजली उत्पादक केंद्र है तेनूघाट। वो झारखंड का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन करने वाला केंद्र है। और जब बिहार झारखंड एक हुआ करते थे तो इसकी जो हेड ऑफिस थी और जहाँ पर से इसे कंट्रोल किया जाता था, इसकी पूरी की पूरी हेड ऑफिस पटना में मौजूद थी। तो जब झारखंड अलग हो गया तो बहुत सालों तक इसका नियंत्रण पटना से ही होता था, पटना से ही सारा कुछ निर्णय लिया जाता था। लेकिन जो निर्णय लिया जाता था वो झारखंड के लिए लिया जाता था और था हेड ऑफिस पटना में। तो झारखंड सरकार का इसके ऊपर ये कहना था कि हमें जो है इसका जो हेड ऑफिस है वो हमें रांची या फिर कोई जमशेदपुर, कोई बड़े शहर में चाहिए, धनबाद वगैरह में। और बिहार सरकार की इस पे असहमति थी। बिहार सरकार यह चाहती थी कि इसका जो भी रेवेन्यू आए तेनूघाट डैम का और सब कुछ का, वो बिहार सरकार के कंट्रोल के अंडर ही रहे। तो मामला इस दोनों के बीच में इतना फंस गया कि यह मामला फिर केंद्र सरकार के पास गया। केंद्र सरकार ने जो सहमति दी उस पर भी दोनों राज्यों के बीच में सहमति नहीं बन पाई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो हेड ऑफिस है पटना में, वो पटना में ही रहेगा, वो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका जो रेवेन्यू मिल रहा है, जो उसका डिपार्टमेंट है जो कि बिहार सरकार के अंदर काम कर रहे हैं जो ऑफिसर, वो ऑटोमेटिक झारखंड सरकार के अंदर चले जाएंगे और उसको जो पैसे देती है वो झारखंड सरकार देगी। और उसका जितना भी रेवेन्यू मिलता है, जितना भी टैक्सेस मिलते हैं, जो भी उत्पादन केंद्र है, वो सब झारखंड सरकार कंट्रोल करेगी। ये निर्णय हुआ। लेकिन उसके बाद भी झारखंड सरकार का ये कहना है कि जो हेड ऑफिस है उसे झारखंड सरकार चाहती है। तो इस पर अभी निर्णय कुछ बचा नहीं है। दरअसल हुआ ऐसा कि झारखंड सरकार ने तेनूघाट विद्युत उत्पादन नियंत्रण केंद्र का एक ऑफिस अपना झारखंड में बना लिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पटना में जो ऑफिस मौजूद है वो सिर्फ अब नाम का रह गया है। उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता, सारा काम अब उसी हेड ऑफिस से होता है। दूसरा विवाद ये रहा है कि नई दिल्ली में बिहार के 2 भवन हैं, बिहार भवन और बिहार निवास। तो झारखंड सरकार ये चाहती है कि इसका बिहार भवन और बिहार निवास का बंटवारा हो और इसमें झारखंड का भी हिस्सा मिले। लेकिन इस पे बहुत दिन तक बिहार सरकार की सहमति थी कि ठीक है झारखंड का इसमें बंटवारा हो, चूँकि बिहार झारखंड पहले एक थे। लेकिन बिहार सरकार इसमें 2/3 हिस्सा चाहती थी और 1/3 हिस्सा झारखंड को देना चाहती थी, जबकि झारखंड बराबरी का मतलब उनका कहना था। झारखंड सरकार का ये था कहना कि बंटवारा जो है एकदम बराबर हो, बिहार भवन और बिहार निवास को एकदम बीच से बांटा जाए। तो इस पर बिल्कुल भी बिहार सरकार की कोई सहमति नहीं थी। बिहार सरकार बोल रही थी कि आप 2/3 हिस्सा हमें दे करके 1/3 हिस्सा अपने पास रखें।
क्योंकि बिहार सरकार का ये मत था, क्योंकि बिहार और झारखंड का जब बँटवारा हुआ तो वो बिल्कुल आधा-आधा तो हुआ नहीं। तो जब आधा-आधा नहीं हुआ तो जितना टैक्स झारखंड सरकार के पैसे से बना था बिहार निवास और बिहार भवन, उससे ज़्यादा पैसा बिहार सरकार का लगा है। तो इसलिए आधा से ज़्यादा हक बनता है बिहार सरकार का, जो कि सही भी था। तो इस पर मामला फंस गया, तो धीरे-धीरे केंद्र सरकार ने इस पर हस्तक्षेप किया और बिहार सरकार को यह मनवाया कि बिहार सरकार 40 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को देगी, झारखंड सरकार का नया भवन या झारखंड निवास बनाने के लिए। तो बिहार सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी। तो ये पैसा बिहार सरकार झारखंड सरकार को दे चुकी है और झारखंड सरकार अब अपना चाहे तो नया अब झारखंड सरकार ने जो हिस्से की बँटवारे की जो मांग थी बिहार भवन और बिहार निवास में, इसे उसने ड्रॉप कर दिया है। अब वो झारखंड सरकार को पैसे मिलने के बाद अब वो बिहार भवन और बिहार निवास से कोई भी बँटवारे की मांग नहीं कर रही है। जो तीसरा सबसे बड़ा विवाद है, जो कि अभी तक नहीं सुलझ पाया है, ये दोनों विवाद सुलझ चुके हैं। जो ये विवाद है बिहार सरकार और झारखंड सरकार का, ये साहिबगंज और कटिहार ज़िलों के बीच के ज़मीन के बीच का विवाद है। एक विवाद सिमुलतला का था, जो कि झारखंड सरकार के बीच उठाया जा रहा था कि सिमुलतला को झारखंड में दिया जाए। तो वो उसको केंद्र सरकार ने खारिज करते हुए झारखंड सरकार को मुंह पर तमाचा मारा और झारखंड सरकार बच्चे की तरह चुप हो गया है। लेकिन साहिबगंज और कटिहार के बीच में जो ज़मीन का विवाद है, वो क्या है कि बहुत मतलब जब बारिश होती है तो गंगा की जो धार है वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है, जिसके कारण वहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र के जो किसान हैं, वो किसान आपस में उलझ पड़ते हैं कि ये ज़मीन उनका है और ये ज़मीन उनका है। तो इस कारण से ये सहमति बहुत बार बनाई जा चुकी है कि साहिबगंज के कटिहार के मनिहारी जो के अंचलाधिकारी और साहिबगंज के जो एसडीओ हैं, ये सब आकर बहुत बार इस पर फैसला मतलब आकर के दोनों किसानों को शांत करवाते हैं दोनों जगह के, और उस पर तत्कालीन कुछ फैसला दे करके दोनों किसानों को शांत करवा करके चले जाते हैं। लेकिन अभी तक इस पर कोई पुख्ता नहीं हुआ है कि आखिर एग्जैक्ट बाउंड्री कहाँ पर से गई है, कहाँ पर से बिहार सरकार कहाँ तक बिहार की ज़मीन है और कहाँ पर से झारखंड की ज़मीन है। तो और ये विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि भागलपुर से आगे और कटिहार से आगे जब जो गंगा गई है, तो गंगा बहुत सारी धाराओं में बँट गई है और उसमें से बहुत सारी धाराओं में बँट गई है। उसमें से अब मेन स्ट्रीम बिहार सरकार किसी और को मानती है, झारखंड सरकार किसी और को मानती है। मतलब झारखंड सरकार बिहार सरकार नहीं मानती, वहाँ के किसान मानते हैं और वहाँ के किसान आपस में उलझते हैं और वो दोनों केस करते हैं। बिहार के किसान हैं वो पटना हाई कोर्ट में केस करते हैं, झारखंड सरकार रांची हाई कोर्ट में केस करते हैं। तो झारखंड के हाई कोर्ट जो है रांची हाई कोर्ट, उसके पहल पर इसे सुलझाने के बहुत बार प्रयास की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर भी जो निर्णय है वो लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक अभी तीनों विवादों को देखा गया है, इसमें ज़्यादातर सेक्रीफाइस बिहार को ही करना पड़ा है और झारखंड मुफ्त की रोटियां खा रहा है। तो ऐसे तो झारखंड एक फेल्ड स्टेट के रूप में जाना जाता है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बिहारी हूँ और दिस डेट, इसलिए क्योंकि जब 2000 में सारे राज्य अलग हुए थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो इन तीनों नए गठित राज्यों में सबसे खराब परफॉर्मेंस झारखंड का रहा है और झारखंड अभी भी बिहार से बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। जीडीपी के मामले में, विकास के मामले में, किसी चीज़ में ये समझ लीजिए जितना बिहार का आधा है विकास, उस लगभग उस बराबर में है। तो झारखंड सरकार को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा मुफ्त की रोटियां खाने के बाद झारखंड सरकार को और झारखंड के लोगों को ये आदत हो गई है कि हर चीज़ में मांग करके, बंटवारा करके, तो इससे काम नहीं चलेगा। खैर जो भी हो, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय अंग, जय भारत, जय अंगिका, जय हिंद, जय भागलपुर।